गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ छठे अध्याय की चर्चा पर हैं। आज हम श्लोक नंबर 5 करेंगे, जिसमें कि मन की बात है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सर से अनुरोध कि आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत स्वागत राणा सर का। प्रणाम सर। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज बहुत ही पावन दिन है, गुरु पूर्णिमा का। तो आज के इस पावन दिन पर सबसे पहले तो मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ, उन गुरु को जिनसे मैं दीक्षा ले नहीं पाया। दूसरा उनको जिसकी मुझे इंतज़ार है, जो आके मुझे दीक्षा देंगे। तीसरा उन सभी को जिन्होंने मुझे इस जीवन में कुछ ना कुछ सीखने की प्रेरणा दी है। और चौथा इस ग्रुप के सभी सदस्यों को जो मुझे रोज नया सीखने की प्रेरणा देते हैं, ताकि मैं आप सबके साथ वो जो नॉलेज है वो शेयर कर सकूं। और एक किस्म से आप भी सभी मेरे गुरु हैं। सभी को प्रणाम। एक चीज़ और कि आज जो आशु जी दो बहनों के साथ हमारे यहाँ आई प्रसाद लेकर, उसके लिए मैं बड़ा अभिभूत हूँ। आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। थैंक्स ए लॉट। मैं वो डिज़र्व नहीं करता जो आपने किया है, बट एनीवे थैंक यू वेरी मच। और एक कमेंट जो मेरी वाइफ ने जब आप प्रसाद दे के गए और ऊपर आके दिया, वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो प्रसाद लेके जब आई तो उसने बोला कि हमारे लोग यहाँ बहुत कितने सीधे हैं कि ज़रा सा कोई 4 लाइनें अच्छी बोल दे तो सोचने लगते हैं पता नहीं कितना ज्ञानी है। तो ये मैं इस सबसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इसे सावधानी भी समझें। जो रोज रोज कुछ न कुछ कहते रहते हैं मेरे बारे में, क्योंकि बात सिर्फ हाँ जी, बात सिर्फ बोलने की नहीं होती सर। कई बातें होती हैं जो आत्मा को छू जाती हैं। क्योंकि क्या है कि आपके साथ मेरा संग जो है वो 2 महीने का है, उसके साथ 32-33 साल का है, तो वो मेरे बारे में ज्यादा जानती है। ये ठीक है। चलिए, एनी हाउ, आज के हम जो पावन पर्व है, इसमें जो आज का श्लोक है वो इस पर्व के जो शोभा को और बढ़ा देगा। बहुत ही बढ़िया श्लोक है ये। जो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑन दिस श्लोक का। बहन जी नहीं है क्या आज? दिखाई नहीं दे रहे। हाँ जी, आज वो बिजी हैं कहीं पर, कुछ गेस्ट आए हुए हैं। हाँ जी, जी। आशु, एक रिक्वेस्ट है प्लीज, एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। तो मैं ये चाहती थी कि आज थोड़ा सा सर गुरु की महिमा पर बोलें, और यदि जैसे किसी की लाइफ में गुरु नहीं उतर पाए तो वो कितना सक्सेसफुल हो पाता है, यदि इस पे बोले थोड़ा सा तो, इफ पॉसिबल। नहीं, मैं कोशिश करूंगा। एक्चुअली क्या है कि जो आज का श्लोक है ना जी, वो बहुत ही बढ़िया है। और ओके। और उस पर बात जरूर करेंगे। अगर वक्त बचा तो जरूर कर लेंगे इस पर भी, नहीं तो कल कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि ये बात ऐसी तो नहीं कि जो आज ही करनी जरूरी है। ये ठीक है तो कभी भी कर सकते हैं हम। कोशिश करूंगा मैं कि टाइम से हो जाएगा। बात तो करेंगे जरूर। आज नहीं तो कल जरूर करेंगे। जी, थैंक यू। सर बोलूं? जी प्लीज। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे
और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। इस अध्याय को जब से शुरू हुआ है, भगवान जी किसी न किसी तरह हमें ध्यान योग पर लाना चाह रहे हैं। और यहाँ पर जो बात कही है वो बहुत ही बढ़िया बात कही है कि हमें अपना उद्धार करना है, और उद्धार अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना है। यहाँ पे बिल्कुल साफ कहा है भगवान जी ने कि स्वयं का उद्धार स्वयं द्वारा ही करना है। और ये बहुत स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उद्धार करना जो है वो हमारे पास इसकी चॉइस है कि हम चाहें तो इसको उत्कृष्ट बनाकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, और ना अगर हम ऐसा ये चुनाव ना करें, अपने उद्धार का चुनाव ना करें, तो इसी जीवन को हम पतन की ओर भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं कि भी चुनाव आपने करना है, अपना उद्धार अपने आप करना है। तो हमें इस जीवन को स्वयं चुनना है। बाकी जो जीवन है वो तो कर्मों के हिसाब से चलता है, लेकिन इस जीवन को आगे बेटर कैसे करना है, उत्कृष्ट कैसे करना है, बढ़िया कैसे बनाना है, वो हमारे हाथ में है। क्योंकि हर एक मनुष्य के मन में अच्छा बनने की चाह सब में होती है। हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा बनूं, परंतु उसके लिए जो प्रयास करता है वह तो अच्छा बन जाता है, और जो नहीं करता वो पतन की ओर चलता है। तो खाली चाह रखने से कुछ नहीं होगा। चाहता तो मनुष्य पता नहीं क्या क्या है, चांद पर पहुंचना चाहता है, आज तो मंगल पर पहुंचना चाह रहा है, लोग स्पेस में रहने की सोच रहे हैं, परंतु ये संभव तो कोई भी चाह रखने से संभव नहीं होता। संभव तो जो है उसके लिए सतत प्रयास की जरूरत है, उसके लिए लगातार एफर्ट करने पड़ते हैं। और ऐसे ही अगर हमें अपने जीवन को आध्यात्मिक जीवन में उच्च स्तर पर ले जाना है, अपने लेवल को ग्रो करना है, तो हमें उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, एक चॉइस करनी पड़ेगी कि नहीं, हमने अच्छा करना है। अब जो हम होना चाहते हैं और हो नहीं पाते, तो ये जो बीच की खाई है ना, यही बताती है कि हम ऊपर गए हैं कि नीचे गए हैं, हमारी उन्नति हुई है, उत्थान हुआ है कि पतन हुआ है। तो इसलिए जो हम चाहते हैं उसे हो जाना हमारे लिए वही सबसे बड़ी बात है, और उसी का हमारे लिए प्रयास जरूरी है। और अक्सर होता क्या है कि हम सोचते हैं हम बड़े आदर्श व्यक्ति हैं और अपनी कमियां नहीं देखते, हम स्वयं को मूल्यांकन नहीं करते, स्वयं का इवैल्यूएशन नहीं करते। जब हम एक फॉल्स इमेज बना के रखेंगे अपनी कि भाई मैं बिल्कुल सही हूँ, तो उसमें ग्रोथ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मेरा सब कुछ अच्छा है तो ग्रोथ होने की संभावना ही नहीं है। तो कबीर जी ने कहा था, बुरा जो देखन मैं गया, बुरा ना मिलेगा कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो जो ज्ञानी है वह जानता है कि मेरे अंदर कमियां ही कमियां हैं। ये केवल मूर्ख लोग होते हैं जो कहते हैं मैं सब जानता हूँ और मैं तो, मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले सेल्फ इवेल्यूएशन जरूरी है, अपना मूल्यांकन जरूरी है, अपनी कमियां ढूंढें, फिर उनको एक एक पकड़कर उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो चाहे वह सांसारिक जीवन हो चाहे आध्यात्मिक जीवन हो। सांसारिक जीवन में भी अगर हमें कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा बनना है, बड़ा करना है, तो हमें जो 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 हमारे रास्ते के रुकावटें हैं उन पे काम करना होगा।
और उनको एक एक जो मार्ग के अवरोध हैं उन्हें दूर करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और यही आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में हमें फिर भी हमें थोड़ा ज्ञान है कि हमारे अवरोध क्या हैं। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये चीजें हमें पता हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इससे पार नहीं पा सकते। धीरे धीरे एक एक करके एक एक चीज पे अगर हम काम करते जाएं, जो लंबा रास्ता है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, रास्ता जरूर लंबा है, पर ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। तो और फिर जब हमें अपने शत्रु का पता होता है तो उस पर काम करना इजी हो जाता है। तो जो हमारे सांसारिक जीवन में, उसमें तो हमारे सामने जो चैलेंजेस आते हैं वो कई बार हमें पता भी नहीं होते, परंतु जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है, इसे अच्छे लोगों का संग कहिए, हमारे शास्त्रों का ज्ञान कहिए, ऋषि मुनियों की बातें कहिए, तो क्या है कि हमें पता है कि हमें किन किन चीज़ों पर काम करना है। तो जब हमारे सामने लक्ष्य स्पष्ट है, रास्ते के अवरोध स्पष्ट हैं, तो फिर उद्धार करने के लिए कमी क्या है, वो सिर्फ हमारे प्रयास हैं। और उसमें हम क्या करते हैं कि नए तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं कि कोई कहता है मेरे साथ ऐसा है, कोई कहता है मेरे साथ ऐसा है, क्योंकि किसी को टाइम नहीं है, किसी के पास बच्चे छोटे हैं, किसी के बच्चे बड़े हैं, किसी के बच्चों के बच्चे छोटे हैं। तो मतलब देयर आर सो मैनी थिंग्स जो हमें मेंटल ब्लॉक्स कहना चाहिए, कि हम अपने आप ही इन मेंटल ब्लॉक्स को खड़ा करके रखते हैं और यही हमें ग्रो नहीं करने देते। तो ग्रो करने के लिए सबसे पहले तो हमें चूज करना है कि हमें इससे आगे निकलना है। जब तक ये चॉइस, एक ये कंसिडर्ड चॉइस है, जब तक हम ये चॉइस नहीं लेंगे, ये चुनाव नहीं करेंगे कि हमने अपने आध्यात्मिक जीवन को उच्चतर स्तर तक लेकर जाना है, तब तक आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने अंदर इच्छा शक्ति होना जरूरी है। एक मैं कहीं उसमें मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने लिखा तो है कि उपनिषद का ही एक वो है कि काम में एवायम पुरुष इति स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत् कर्म कुरुते तद्भी संपद्यते। कि जो मनुष्य का सेल्फ है, जिसे हम मैं कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इच्छा से ही आइडेंटिफाई होता है। कि जो उसकी इच्छा है उससे ही आइडेंटिफाई होता है। जिसकी जैसी इच्छा होगी वो उसके लिए वैसा ही संकल्प बनाएगा, और जैसा उसका संकल्प होगा वैसे ही उसके कर्म होंगे, और जैसे उसके कर्म होंगे वैसे ही वो उसका फल भोगेगा। तो इसका मतलब है कि जो हम इच्छा करेंगे, हमें पहले इच्छा करनी है कि हमने अपना उद्धार करना है। जब तक हम ये इच्छा ही नहीं करेंगे कि हमने अपना उद्धार करना है, तो फिर आगे उद्धार होने का या किसी ऊंचे स्तर पर पहुंचने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। एक गांव में बड़ी कॉमन सा एक दृष्टांत होता है, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके साथ, कि जब गाय का बछड़े का जन्म होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि जन्म होते ही जो बछड़ा होता है उसे किसान क्या करता है, उसे या ग्वाला देख लिए, कोई भी मतलब जो जिसने पाल रखी है गाय, वो उसको खड़ा कर देगा। एक बार जोर लगा के वो खड़े कर देंगे उसको। तो अगर वो बच्चा खड़ा रह गया, वो बछड़ा खड़ा रह गया, तो किसान समझ जाता है कि ये जिंदा रह जाएगा।
जो खड़ा होने का प्रयास नहीं करता, तुरंत गिर जाता है, तो वो समझ जाते हैं कि इसका बचना मुश्किल है। तो ऐसा ही हमारे साथ है। जब तक हम स्वयं का उद्धार करने के लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक उद्धार की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, एक बार खड़े होने की सोच लो, फिर भगवान की कृपा भी आपके साथ होगी, गुरु की कृपा भी आपके साथ होगी, फिर आपका उद्धार होना निश्चित है। परंतु सबसे पहले जो इच्छा शक्ति है, एफर्ट है, वो स्वयं के लेवल पर है। जब तक हम स्वयं के लेवल पे ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमने आगे बढ़ना है, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। और जो चुनाव हमें करना है वह ये है कि भी मैं बेटर होना चाहता हूँ, अच्छा होना चाहता हूँ, मेरी लाइफ जो मेरी लाइफ है वो मॉरल से चले, अच्छे संस्कारों से चले, अच्छी वैल्यूज़ हों उसमें। तो ये जब हम ये ऐसा सोचेंगे, फिर हम उसके लिए प्रयास करेंगे। ऐसे महाभारत में एक प्रसंग है, लोग कहते हैं कि कृष्ण जी ने अगर अर्जुन की बजाय दुर्योधन को ज्ञान दिया होता तो ना तो इतने लोग मरते, ना इतना बड़ा युद्ध होता, और परिवार जो था बंटने से बच जाता। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने ऐसा प्रयास नहीं किया था। आपको याद होगा, आपने महाभारत देखी हो या सुनी होगी, तो कृष्ण जी शांति दूत बनकर पांडवों की तरफ से दुर्योधन के पास गए थे और उन्हें कहा था, भाई तेरे भाई हैं, चचेरे भाई हैं, इनका राज्य लौटा दो। तो उसने कहा मैं तो नहीं दूंगा। फिर कहा चलो भाई उनके 5 गांव ही दे दो, पूरा आधा या पूरा राज्य नहीं देते तो कृष्ण जी कहते कि धर्म भी यही कहता है। तो दुर्योधन ने जो कहा वो बहुत ही अलग ही तरह की बात कही थी। उसने जाना में धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जाना में अधर्मम च न मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। कि मैं जानता हूं धर्म क्या है, मैं यह भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, परंतु मेरे अंदर कोई शक्ति है जो मुझे ऐसा करने नहीं देती, जो मुझे अच्छा नहीं करने देती। मैं वही करता हूं जो वो शक्ति कहती है। तो उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है ठीक होने की। तो यही बात हम कर रहे हैं कि अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी अपना उद्धार करने की, तो फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान, वो कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो जब तक हम अपने स्वयं की उद्धार करने की नहीं सोचेंगे, तो द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू टेक, फिर भगवान हमारा साथ देंगे, सब कुछ बेटर ही बेटर होता जाएगा। अब ये दुर्योधन की प्रवृत्ति है। दूसरी तरफ अर्जुन है। अर्जुन 3 अध्याय के 36वें श्लोक में कहता है, अतकेन परिक्तोम पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता। कि वो क्या चीज जो है एक आदमी को उसकी इच्छा के विरुद्ध भी जोर लगाकर अच्छा काम नहीं करने देती, अच्छा नहीं बनने देती। अब बात जो दुर्योधन ने कही थी, प्रश्न अर्जुन के मन में भी वही है। उसने कह दिया कि मेरे अंदर कुछ है जो ये करने ही नहीं देता, और अर्जुन जो है वो ये जानना चाहता है कि वो क्या है जो ऐसा नहीं करने देता। फर्क क्या है दोनों की सोच में? उसने तो कह दिया कि मैंने करना नहीं, मैं हूं जैसा, क्योंकि मेरे अंदर कुछ है जो नहीं करने देता। अर्जुन कहते हैं कुछ वो क्या है जो ऐसा है जो नहीं करने देता, ताकि उसका पता लगे तो वो ठीक हो जाए, वो बेटर हो जाए। यही दोनों में फर्क था।
इसीलिए दुर्योधन ने भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को ज्ञान नहीं दिया और अर्जुन को दिया। अर्जुन को अपना शिष्य बनाया जब उन्होंने कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, भ्रम में हूँ, आप ही बताओ कि मेरे लिए क्या उचित है। तो फिर उन्होंने उसे ज्ञान दिया। तो उद्धार जो है वो हमारा तभी होगा जब हमारे अंदर बदलने की, बेटर होने की इच्छा होगी। और इसके लिए क्या है कि हमारा जो मन है उसी में सारे अवरोध पैदा होते हैं। आपको मैंने एक दिन बात बताई थी कि राजा जनक ने अपने दरबार में एक बार पूछा था कि मैंने सुना है कि घोड़े की रकाब पर एक पैर रखने के बाद उस पर बैठने में जितना समय लगता है कि इतने समय में आदमी को आत्मज्ञान हो सकता है। तो सभा में बैठे करे ज्ञानी जन, मुझे बताओ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो वो सारे जितने भी वहाँ सभा में, उनकी सभा में एक से एक ज्ञानी पड़ा था। तो वो सन्न रह गए कि इस बात का क्या जवाब दें। तो इतने में वहाँ से जाते जाते अष्टावक्र ऋषि थे। अष्टावक्र उनको इसलिए कहा जाता है कि उनके शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। तो वो पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हाँ, ये ज्ञान मैं दे सकता हूं, पर क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो राजा जनक ने कहा कि हाँ, तैयार। तो उन्होंने एक श्लोक कहा था, अष्टावक्र गीता का है कि यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। कि यदि तुम देह को स्वयं से जुदा समझ लो, अलग समझ लो और अपने मन को विश्राम की स्थिति में पहुंचा दो, तो इसी वक्त अधुनैव सुखी शांतो, तुम सुखी हो सकते हो, शांत हो सकते हो, बंध मुक्तो भविष्यसि, और बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब बात क्या है? यदि वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब ये यदि जो है हमें चॉइस देता है कि क्या हमने करना है, क्या नहीं। तो अष्टावक्र जी ने राजा जनक को भी यही कहा था कि ज्ञान पॉसिबल है, पर चुनाव तुम्हें करना है। वो क्या करना है कि स्वयं को शरीर से अलग समझ लो। जहां तुम्हें ये ज्ञान हो गया कि तुम और हो, तुम्हारा स्वयं जो है वो अलग है और शरीर अलग है, जहां ये ज्ञान हो गया तो तुम मुक्त हो, मोक्ष को प्राप्त हो, जीवन मुक्त हो जाओगे। तो जो हमारा मन है वही जो है वो क्या करता है कि हमें विषयों का दास बनाकर हमारा पतन की ओर ले जाता है। तो हमें एक कंसिडर्ड डिसीजन लेना है कि हमें ऐसा नहीं होने देना। मन को बुद्धि और विवेक के नियंत्रण में लाना है। मन जो है अगर नियंत्रण में होगा, इंद्रियां अपने आप बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाएंगी और आत्मा जो है वो स्वयं प्रकाशित हो जाती है। क्योंकि बुद्धि और विवेक ही मन की चंचलता को शांत कर पाते हैं। तो हमें हर समय सजग रहना है, धीरे धीरे अपने ऊपर वर्क करना है। अपने जो इंद्रियां विषयों में रमण करती हैं उन पर लगाम लगानी है धीरे धीरे। और फिर वो जो मन हमें पतन की ओर ले जाता है वही नियंत्रित होने पर हमें श्रेष्ठ भी बना देगा। और
ये बात एक और ध्यान लेने वाली है कि ये काम हमारे लिए कोई नहीं कर सकता, ना गुरु कर सकता। गुरु रास्ता दिखा सकता है, परंतु हमारी जगह काम नहीं कर सकता। काम तो मनुष्य को स्वयं ही करना है। ये तो भगवान जी ने इस श्लोक में स्पष्ट कह दिया कि आत्मा से आत्मा का उद्धार। एक चीज और ध्यान देने वाली है, यहाँ पर आत्मा वर्ड जो है वो दो जगह यूज हो रहा है और दो संदर्भ में यूज हो रहा है। उसके दो कंटेक्स्ट हैं यहाँ पर। एक आत्मा तो जो है स्वयं की आत्मा है, एक आत्मा वह है जो शरीर के रूप में है कि इस शरीर से हमने जो अंदर की आत्मा है उसे प्रकाशित करना है, आत्मा के द्वारा आत्मा को अवतार करना है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सी बात है, पर समझने वाली है कि दोनों आत्मा, एक ही आत्मा की बात नहीं हो रही, एक शरीर की बात हो रही है जो हमारा आउटर सेल्फ है, और एक जो है इनर सेल्फ है। जो आउटर सेल्फ है, आउटर सेल्फ क्या है? वो मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां, ठीक है। तो इनको कंट्रोल करके, इन पे काम करके हमने जो इनर सेल्फ है उसे, अपने जो इनर सेल्फ को जागृत करना है, उसको हमने देखना है, उसका दर्शन करना है। तो ये जो बात कही गई है वो ये है, और ये काम हमारे लिए और कोई नहीं कर सकता, ये हमें ही करना पड़ेगा। इसका ठेका, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में अपना ठेका के, जो मकान बनाना है तो उसका ठेकेदार अलग है, कपड़े बनाने हैं तो दर्जी है, कुछ भी करना है तो उसके लिए हमारे पास एक आदमी उपलब्ध है, वो हमारे लिए करके दे देता है। परंतु उद्धार वो कोई नहीं करेगा, वो हमारा उद्धार तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। एक हिंदी में कहावत है कि एक पेड़ दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, अपनी करनी गुरु उतारे, अपनी करनी चेला। कि एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं और उनमें से एक गुरु है, एक चेला है। अब वहां से उतरने के लिए गुरु को अपना कर्म करके उतरना पड़ेगा और चेले को उस पेड़ पे से उतरने के लिए अपना कर्म करना पड़ेगा। तो बात वही है कि कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता, वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो ना ही हमें बहाने ढूंढने से काम चलेगा कि मुझे तो समय नहीं है, मेरी जॉब है, मेरी किचन है, किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है। ये सारे काम भगवान जी बिल्कुल नहीं कह रहे तुम इन्हें छोड़ के बस अपना मेरा नाम ही जपो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। वो तो ये कहते हैं कि इस कर्म योग पर जो बार बार उनकी जो जोर है वो इसीलिए कि कर्मयोग करो, जो भी तुम कर रहे हो उसे, जो भी तुम्हारी जो दैनिक क्रियाएं हैं, जो भी डेली एक्टिविटीज हैं, उन्हीं को ही तुम कर्मयोग बना दो। उनमें कुछ ये नहीं कोई छोड़ना है या कुछ चेंज करना है, बस तुमने जो भी करना है वो एक तो भगवान को अर्पण कर दो। ये सोचो, और संगीता बहन जी ने उस दिन बहुत अच्छा किया था कि कहा था कि जब भी मैं कुछ करती हूँ तो मैं पहले ये सोचती हूँ कि ये भगवान को अच्छा लगेगा कि नहीं। तो ये कर्म योग है। या जो भी कर रहे हो ये कहो कि भगवान मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, यही कर्म योग है। क्योंकि जब आप भगवान के लिए छोड़ दोगे, भगवान को समर्पित कर दोगे अपने कर्म, फिर उसके फल से आसक्ति आपकी स्वयं मिट जाएगी। फिर तो आपको ये लगेगा जो भगवान कर रहा है बस मुझे उसका प्रसाद समझ के, जो आ रहा है उसको भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करना है। एक मैंने कुछ टाइम पहले एक स्वामी जी से कहानी सुनी थी। वो कहते मैं लखनऊ एयरपोर्ट पे जा रहा था, तो मैंने कहीं जाना था, तो एयरपोर्ट पर पहुंचा। सुबह मेरे ख्याल कह रहे कि शायद 4-5 बजे का वक्त रहा होगा, फ्लाइट अर्ली थी। अब जो लखनऊ एयरपोर्ट है वहाँ पे मैं भी एक बार गया हूँ, ट्रैफिक बहुत कम होता है, गिनी चुनी फ्लाइट्स हैं वहाँ पर, तो लोगों की ज़्यादा आवाजाही नहीं है। तो कहते जो कपड़े मेरे साधु के थे ही, तो वहाँ पे जो CISF की सिक्योरिटी रहती है, तो जो उनका सिक्योरिटी चीफ था, जब मेरा सिक्योरिटी चेक के लिए मैं निकला, पहुँचा वहाँ पर, तो
और आपको पता ही है कि बोर्डिंग से पहले काफ़ी टाइम रहता है। उसने मुझे नमस्कार की, कहता स्वामी जी, महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? कह रहे, मैंने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कह रहे कोई ज्ञान की बात तो बताओ। सुबह 4-5 बजे का वक्त। स्वामी जी, मतलब इट वाज जस्ट ए शॉक फॉर हिम। एक सरप्राइजिंग था कि भाई उन्होंने स्वामी जी को तो ये बात कही और साथ में जो अपने साथी थे उन सबको भी बुला लिया। कह रहे आओ स्वामी जी, देखो कुछ अच्छी बात बताएंगे हमें। और कह रहे इतने में उन्होंने क्या किया, वहाँ एक बक्सा पड़ा था, वो 4-5 लोगों ने उठा के वो खड़ा कर वहाँ ला के रख दिया और मुझे कहते जी आप इस पे खड़े हो जाओ। तो कहते मैं सोचूंगे कह रहे मैं टोटली अनप्रिपेयर्ड। कह रहे मैंने कहा, कह रहे हाँ उसका नाम कह रहे बता रहे कि तिवारी था। कह रहे मैंने कहा तिवारी जी आप पूजा करते हो? कहते हाँ। तो कहते किसकी पूजा करते हो? कहते मैं तो हनुमान जी का पुजारी हूँ। तो कह रहे आप कैसे क्या करते हो? कह रहे मैं जब भी अपने घर से निकलता हूँ तो पहले हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, उनके फूल चढ़ाता हूँ, उनका उनके नाम का जाप करता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं अपने काम पर आता हूँ। तो कहते अच्छा अब तुमने एक काम करना है। कहते क्या? कह रहे तुम्हारा काम क्या है? कह रहे सिक्योरिटी पे हर एक व्यक्ति की सिक्योरिटी चेक करना। तो कह रहे अब जब भी कोई एक बंदा आएगा जिसकी तुमने सिक्योरिटी चेक करनी है, जब वो आए उसकी सिक्योरिटी चेक करो और उसको जब वो चला जाए तो आप कहो हनुमान जी मैंने आपका काम किया। मतलब अपने मन ही मन एक फूल कहते हनुमान जी को अर्पण कर दो। तो ऐसे ही दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, बस तुम सारा दिन बस यही करते रहना। तो कह रहे वो बड़ा खुश कि स्वामी जी इस तरह तो हनुमान जी की दिन भर पूजा हो जाएगी। कह रहे मैंने कहा हाँ, ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा सूत्र है, फॉर्मूला, और यही हमें अपने जीवन में उतारना है कि जो भी हम कर्म करें वो भगवान को समर्पित करते चले जाएं। टाइम हो गया। तो एक केनोपनिषद उपनिषद में एक श्लोक है, उसके मैं हिंदी बोल देता हूँ, संस्कृत मुझे ध्यान नहीं है, कि यदि व्यक्ति इसी लोक में उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो व्यक्ति का अस्तित्व सार्थक है, यदि यहीं उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं की तो महाविनाश है। ज्ञानी जन विविध भूतार्थों में उसका विवेचन कर इस लोक से प्रयाण करके अमर हो जाते हैं। तो ये जीवन जो है वो तभी सार्थक होगा जब हम इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे। होगा कि नहीं ये भगवान की इच्छा है, पर प्रयास जो है करना हमारे हाथ में है, वो हमें जरूर करना चाहिए, उसका चुनाव हमारे हाथ में है। इसीलिए भगवान ने कहा है हम ही स्वयं के मित्र हैं, हम ही स्वयं के शत्रु हैं। मित्र कब होंगे? जब हम अपने प्रयासों द्वारा इस जीवन में मोक्ष को प्राप्त करने के प्रयास करेंगे। कर लेंगे तो नथिंग लाइक दैट, और फिर अगर नहीं करेंगे तो शत्रु हैं तो क्यों? क्योंकि हम ही अपना, जैसे इस श्लोक में लिखा है ये केन उपनिषद में, कि अगर ज्ञान की प्राप्ति नहीं की तो महाविनाश है। तो हमें मन को नियंत्रित कर जो है अपने इस गोल को प्राप्ति करनी है। और विकल्प जो हैं, चॉइसेस जो हैं, वो मनुष्य के पास दोनों हैं कि वो अपने आप को उन्नति की ओर ले जाता है या पतन की ओर, और उसने क्या चुनना है ये उसकी विल पे डिपेंड है, इच्छा पे डिपेंड है। तो चॉइस इज आवर्स। तो लेट अस सी व्हाट चॉइस वी मेक। इस ग्रुप्स में मेरी तो आशा यही है कि हम यही चॉइस जो है चुने, यही चुनाव करें कि हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत धन्यवाद राणा सर का। और बड़ी काम की बात कि करना हमें खुद ही है, यही ऐसा काम है जो हमारे लिए कोई नहीं कर सकता। हमें खुद ही प्रयास करना है अपने मन को हमेशा हाई स्पिरिट्स में रखने का और हमेशा अच्छे रास्ते पर चलाने का। शशि दीदी से निवेदन कि आप समापन की ओर बढ़े और उसके बाद बत्रा सर से निवेदन कि 2 शब्द कहें। राणा सर की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी थी, मन को छू गई, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और मैं सभी को थैंक्स करती हूँ जिन्होंने भी जो कुछ भी भेजा लेके, लेकिन मुझे गुरु की उपाधि मत दो। मैं तो जैसे एक छोटा सा बच्चा, एक ललक होती है कि जो सीख गया उसको आगे सिखाने की। फॉर एग्जाम्पल मेरी पोती, तो मेरे को भी आप ऐसे ही समझो, मेरे को गुरु की उपाधि मत दो, मैं ये कहूंगी। और जो थोड़ा बहुत कुछ जान पाई हूँ, मेरी कोशिश है। और मैं अक्सर जो सुनती रहती हूँ गुरु जी की वाणी, उसके बीच में दूसरे अध्याय में से 18 श्लोक स्थित प्रज्ञा के लक्षण, ताकि हमारी बुद्धि स्थिर हो, बार बार फ्लक्चुएट ना हो। और 12वें अध्याय में अमृताष्टक कि वो भक्त जिन्हें परमात्मा याद करते हैं, जो परमात्मा को याद करते हैं वो नहीं, वो भक्त जिन्हें परमात्मा याद करते हैं। हमने उन भक्तों की लिस्ट में अपना नाम लाना है, हमने संसार की लिस्ट में नहीं लाना, हमने परमात्मा की लिस्ट में अपना नाम लाना है। और फिर वो सारे उसमें सारे जो उसके बताए हुए हैं क्वालिटीज, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर निंदा स्तुति, ये सब कुछ, ये चीजें धीरे धीरे हमारे अंदर समाप्ति होनी चाहिए। इंसान तो यही कहता ना, नहीं ये सिर्फ हम प्रैक्टिकली कह लेते हैं, हो नहीं सकता। पर नहीं, अगर कम से कम पूरा, अगर 100% नहीं कर सकते, मैं भी आपके जैसी हूँ, 80% हो गया, 75% हो गया, कुछ तो फर्क पड़ता ही है इंसान में। जो कुछ हम गीता पढ़ने से पहले थे और जो कुछ आज हैं, इस चीज का इंसान खुद ही रियलाइज करता है, दूसरा नहीं। उसको खुद को ही पता चलता है कि मेरे अंदर क्या चेंज आया। और फिर तीसरे नंबर पर 16वें अध्याय में दैवी संपदा के जो हम 26 गुण देखते हैं, उन गुणों को अपने अंदर धारण करने की कोशिश करें। और 16वें अध्याय का 18वां श्लोक मैं अक्सर बोलती हूँ, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधं च संशिताः माम आत्मोपरदेहेषु प्रद्विषन्तु भयश्लोक। कि जब भी हम किसी से कटु वश कहते हैं, अहंकार बल घमंड के कारण, हम उस व्यक्ति से नहीं कहते, हम उस व्यक्ति के अंदर स्थित जो आत्मा है, उस परमात्मा को कटु वचन कहते हैं। जब हमारे मन में ये भाव आ जाए तो इंसान से बुरा कर्म नहीं होता। इंसान शरीर से, मन से, वाणी से किसी को दुख नहीं दे सकता अगर वो इस श्लोक को प्रैक्टिकली अपने अंदर ढाल ले। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि गीता के जो जो कुछ हम सुनते हैं, सारा ना सही, अगर एक श्लोक में से एक शब्द भी हमारे अंदर आ गया तो एक एक दिन करके साल में 365 दिन होते हैं, एक पत्थर पे भी लकीर पड़ जाती है। हमें तो फिर परमात्मा ने बुद्धि दी है, तो धीरे धीरे अपने आप से अपना उद्धार करने की कोशिश करें। हमारा उद्धार किसी और ने नहीं करना, हमने स्वयं ही करना है। बाकी जो कुछ मेरा बैलेंस रह गया था मेरा एक्सप्लेन करने वाला, उसको कल करूंगी। आज तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन कर्म ही पूजा है। बहन जी को प्रणाम, बहुत अच्छी बात कही आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बात यह है कि जब हम एक गृहस्थ में हैं और जब कोई अतिथि आता है, तो किसी अतिथि का कोई जरूरी नहीं है, अतिथि का मतलब बिना अतिथि। और हमारा एक फर्ज बनता है कि हम अपनी तरफ से जितना उसको रिगार्ड दे सकें, वो रिगार्ड परमात्मा को ही दिया है कि हमारा कर्म परमात्मा को अर्पण करना है जो वो। तो वो फिर मन में आया, मैंने कहा चलो इन लोगों के साथ तो मैं रोज ही होती हूँ, वो तो साल 1.5 साल बाद आए। तो
आज मेरी ड्यूटी बनती है उनको अटेंड करना, तो मुझे थोड़ा सा इस वजह से हुआ। ऐसी कोई बात नहीं थी, पर मुझे कुछ ऐसा भी नहीं था मेरा कुछ छूट गया। मैं कहती हूँ कि जो कुछ परमात्मा करवा रहा है वो बहुत अच्छा करवा रहा है। ये सब इंसान की परीक्षाएं हैं। नहीं, इंसान इन चीजों को देखते हुए कहता है हाय आज मेरा ये छूट गया, इसका मतलब हमने अपने कर्मों को कुछ अपना संबंध वाली बात कर ली, हमारा कुछ नहीं छूटा। हमें जो भी कर्म हमारे से हुआ वो परमात्मा को अर्पण है और उसी में ही हमारी खुशी है। जब हम ये चीज सोच के थोड़ा सा ये सोचते हैं तो हमारे अंदर थोड़ा सा दुख और गलानी सी अपने आप को लगती है, पर नहीं, मैं जीवन का लक्ष्य यही है कि जिस हाल में परमात्मा रखे बहुत ही अच्छा, उसी में हम एंजॉय करें, हम शिकायतों वाले ना बने बस कि आज क्यों नहीं ऐसा हुआ। नहीं, बहुत अच्छा हुआ और गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत बढ़िया अच्छा आनंद से निकला। आप लोगों से भी मेरी वार्तालाप होगी, मेरा वो भी नहीं छूटा और अतिथि सत्कार भी मैं कर पाई, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आप सबका धन्यवाद जिसने सभी ने मुझे रिकॉर्ड इतना दिया, पर मैं इतने के काबिल नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया, राणा सबके विचार मैंने सुने, बहुत ही अच्छा लगा और हमारी ये श्रृंखला बढ़ती रहे। हमारा कल का प्रोग्राम है, हाँ एक सेकंड, कल का प्रोग्राम हमारा अमृत भवन में मिगलानी गौशाला के पास है। अमृत भवन 10:30 से 12:30 प्रोग्राम है और उसके बाद महाराज जी की तरफ से अमृत भवन में, और उसके बाद वहां पर लंगर भी है। मैं बहनों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर सत्संग की रौनक को बढ़ाएं। धन्यवाद। और सार्थक रही आज की चर्चा। सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का श्लोक, हर श्लोक गीता का मोती है, पर आज का श्लोक कुछ चुनिंदा श्लोकों में से है, जो जहां पर भी अगर आप देखेंगे कि जहां उन्होंने बिल्कुल सार भाव में जो श्लोक लिखे हुए हैं, उनमें ये श्लोक भी हमेशा लिखा जाता है। तो बहुत अच्छे से इसे पढ़ें, और कुछ भी अगर इस पे कुछ पूछने की आवश्यकता हो तो कल हम दोबारा से इस पर चर्चा कर सकते हैं। कल संडे है, अगर चाहें तो कल मेडिटेशन का सेशन भी ले सकते हैं सर। जैसी ग्रुप की इच्छा। बत्रा सर से अनुरोध, बत्रा सर ने भी, हाँ जी, राणा जी को और दीदी को जाना था, लेकिन किसी कारणवश बत्रा सर कुछ काम जाना पड़ा और वो हमारे साथ नहीं आ पाए, पर उनका प्रोग्राम था हमारे साथ आने का। दीदी अब बोलिए, सॉरी बीच में मैं बोल पड़ी। बस मैं दीदी और राणा जी को नमन कर रही थी गुरु पूर्णिमा पे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नमन। गुरु पूर्णिमा पे बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम आपको दोनों सभी को बहुत बहुत। हम सबकी तरफ से आपके दर्शन हो गए। हम सबकी तरफ से सबको और छोटी आशु, छोटी आशु को बहुत बहुत नमस्ते। सूद सर है नहीं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। आशु को बहुत बहुत प्यार। थैंक यू आशु का आशीर्वाद। थैंक यू, थैंक यू। ये श्रृंखला बनाए रखें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उस परमात्मा का भी कि जिन्होंने हमें आपसे मिलवाया, और हमें भी आपसे मिलवाया। हमें भी परमात्मा का बहुत उतना ही धन्यवाद करना है जितना आप करते हैं, क्योंकि आपसे मिले हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ ज्ञान जो है सीखने को मिल रहा है। आप भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी का सर प्रणाम, सभी को दिल से प्रणाम। सभी को प्रणाम जी। बत्रा सर से अनुरोध कि आज कुछ स्पेशल होगा। हरिओम जी।
पर तुम तो कह रही थी भद्रा जी है नहीं। नहीं, अभी आए हैं थोड़ा, इसमें तो आए हैं सेशन में, सुबह नहीं आ पाए हमारे साथ। हाँ जी, भद्रा जी को मेरी स्पेशल नमस्ते, क्योंकि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ मुझे। और मेरी भी स्पेशल नमस्ते भद्रा सर को, क्योंकि मैं तो कोरोना में जब सबको देख रही थी कि सब ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो मैं भी जाना कुछ करना चाहती थी, तो सर ने बोला नहीं, आप गीता से जुड़े हुए हो ना, आप इसी के साथ लगे रहो, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। गुरु पूर्णिमा के दिन आप सबको मेरा नमस्कार, गुरुओं को भी और जो गुरु नहीं है उनको भी। और गुरु कोई भी हो सकता है, इसमें कोई एक डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि राणा जी ही गुरु हैं या शशि बहन जी गुरु हैं। सब लोग गुरु हो सकते हैं बिल्कुल, और गुरु होते हैं। और राणा जी कह रहे थे कि खुद ही करना पड़ता है, वो ठीक है, खुद ही करना पड़ता है, लेकिन एक आदमी चाहिए जो ये कह सके कि तुम ये कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस, ये लो जगाने के लिए एक आदमी चाहिए जो ये आग लगा दे कि हाँ तुम कर सकते हो, तभी आदमी में बल आता है। जैसे महाभारत की लड़ी तो अर्जुन ने थी, लेकिन कोई कहने वाला था कि अर्जुन तुमने करना है ये। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से गुरु की बहुत इंपॉर्टेंस है, और हर व्यक्ति गुरु हो सकता है। और इसके लिए मेरे पास 2 मिनट की एक छोटी सी कहानी है, सास और बहू की कहानी है। बहुत और सास दोनों इकट्ठे रहते थे, और सास की आदत थी, बहू की कोई भी सहेली मिलने आती तो उसमें कोई ना कोई गुण ढूंढती और कहती देख बहू इस जैसे बनना चाहिए। फिर उसके बाद पता नहीं बहू को अच्छी नहीं लगती थी, वो ऐसी सहेलियां ढूंढ ढूंढ के लाती थी जिसमें से सास जो है कोई गुण ना निकाल पाए। जैसे अगर एक सहेली आई तो देख बहू उसके जाने के बाद कहना देख कितना अच्छा इसने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, सुबह एक्सरसाइज करती, योगा करती है, तू भी इसकी तरह तो थोड़ा सा वेट गेन कर रही है तो मेंटेन करो अपने आप को। दूसरी सहेली आई तो उसके बाद देख इसने अपने पति को कैसे अच्छा रखा हुआ है, या बच्चों को कैसे कितना अच्छा पढ़ाती है। तो इस चर्चा में, इस बातचीत से बहू की जो है ना और इच्छा बढ़ती गई, कोई ऐसी सहेली बनाओ जिसमें कोई मेरी सास जो है गुण ना निकाल सके। और वो ढूंढ ढांड के एक ऐसी सहेली उसने बना ली, उसका रंग रूप भी ठीक नहीं है, शरीर भी ठीक नहीं मेंटेन किया हुआ, घर भी अच्छे से मेंटेन नहीं करती, और हस्बैंड को भी नहीं अच्छे से रखा हुआ, बच्चों को भी नहीं पढ़ाती, और उसको घर पे उसने खाने पे बुला लिया। जब चली गई, अब सास को उसके बारे में बता के कहती है कि सास जी, माता जी बताओ इसमें से मैं क्या सीखूं। तो सास ने कहा, कहते इसमें से ये सीखना कि इस जैसा नहीं बनना है। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो ये है कि हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है, बिल्कुल सीखने की इच्छा होनी चाहिए। और सही बात है, हमारा ये ग्रुप जो है बहुत अच्छा ग्रुप बन गया। बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, बाकी चीजों से भूल के। और इसलिए सबको मेरा प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक व्यक्ति से किसी ने पूछा कि भगवान ने सबसे अच्छी चीज क्या बनाई है, कि सबसे सुंदर चीज फूल है, रंग बिरंगे फूल, और पूरे फूल के अंदर ही सृष्टि समाई होती है, छोटा सा फूल होता है। और फिर कहता है कि फूलों से भी सुंदर आपकी मुस्कान है। तो आप सब लोग मुस्कुराइए, वो फूलों से भी सुंदर है, और मुस्कुराइए और मुस्कुराइए और यूं करिए। बहुत खूब। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया, सभी को शुक्रिया, सभी को प्रणाम। वैसे मैंने तो आज सबको याद किया आज।
सभी को बहुत बहुत प्रणाम। मैंने सबको याद किया वैसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आशु क्या हाल है? बहुत बढ़िया आंटी, आप सुनाओ कैसे हो? हाँ बस ठीक ठाक। आज मैंने सोचा तो था दीदी के जाने के लिए, बस बन नहीं पाया।